अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप खैर वफियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला की फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों आपका भाई आपका जान बोलने में माहिर हो गया है, आप उसको कोई दिक्कत नहीं होती बोलने में। दोस्तों आज आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मज़े की जनाब छोटा यूट्यूबर मोहम्मद सिराज को यूट्यूब और गूगल ने मदऊ किया है अमेरिका एक सेमिनार के लिए। छोटा यूट्यूबर मोहम्मद शिराज और उसकी सिस्टर जो है मुस्कान को, और इससे पहले उसको रमज़ान ट्रांसमिशन में वसीम बिदामी ने मदऊ किया था। और उसकी वजह क्या है और लोग क्यों उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि वसीम बिदामी ने गलत किया। दरअसल उसने गलत किया क्योंकि आप एक दिन के लिए किसी को बुला लें कोई इशू नहीं होता, जब आप बार बार किसी को बुलाएं, एक यूट्यूबर को जिससे उसका रोज़गार जुड़ा हुआ उसको बुलाकर आप अपनी जो शो है उसकी रेटिंग तो बढ़ा रहे हैं, मगर उस बच्चे की मासूमियत का आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि गलत है। क्योंकि अक्सर लोग इस तरह की, ये प्रिंट मीडिया जो होती है इस तरह करती है कि हमारे जैसे जो आम यूट्यूबर होते हैं जब वो अरूज पे पहुंच जाते हैं तो हमारी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारे जो व्यूज़ हैं, व्यूवरशिप हैं, वो कम होने लगती है, जिससे हमें नुकसान होती है। अब इसने उस प्रोग्राम में इससे मदऊ किया था तो इसकी जो यानी कि देखने वाले थे इसके शो को फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई उस बंदे के आने से जो इसका गेस्ट था। तो अक्सर इसलिए यहाँ यूं ही इस्तेमाल किया जाता है यूट्यूबरों को और उनकी जो यानी कि टैलेंट है उसको ज़ाया किया जाता है। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ अपने पुराने स्कूल के अंदर, जहाँ तकरीबन 2002 में मैंने दाखिला लिया था और यहाँ से मैंने प्राइमरी पास की थी। और उस टाइम स्कूल की हालत ये नहीं होती थी जिस तरह अब है। उस टाइम यहाँ एक कमरा हुआ करता था और उस कमरे में तकरीबन 150-200 बच्चे पढ़ते थे और एक मास्टर हुआ करता था। अब इसके 2 कमरे बन गए हैं माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और बाउंड्री भी बन गई है और पानी की सहूलियत भी मौजूद है, दरख्त हैं हर तरफ फूल फल वाले और बिजली भी लगी हुई है, हर शय अवेलेबल है। हमारे टाइम उस टाइम ये सब कुछ अवेलेबल नहीं होता था तो हम काफ़ी ज़्यादा ज़लील होकर यहाँ पढ़ने आते थे। वो इस तरह से कि जब यहाँ हम पढ़ने आते थे तो हमारे कपड़े धूल मिट्टी से भर जाते थे और सुबह सुबह हमें यहाँ झाड़ू लगानी पड़ती थी, क्योंकि हम प्राइमरी वाले थे, देहाती थे, तो हमें सबसे पहले यहाँ झाड़ू लगानी पड़ती थी। उसके बाद हम टाटों पे बैठते थे, फिर परेड होता था, फिर सबक पढ़ाया जाता था, 2 बजे छुट्टी हो जाती थी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ बेंच भी लगे हुए हैं और मास्टर साहब ने काफ़ी ज़्यादा फल फूल भी लगाए हैं। लेकिन मास्टर साहब की बात यह है कि मास्टर 25 साल से अभी भी यहाँ पढ़ा रहे हैं और वो कहीं पे नहीं गए। तकरीबन 2-3 साल बचे हुए हैं उसकी सर्विस को ख़त्म होने में, तो उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। स्कूल की आपको खूबसूरती दिखाता हूँ। उस्ताद साहब ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है पौधे लगाने में, अमरूद, अनार और अंगूर। कुछ पौधे आपको दिखाता हूँ। जनाब वाली ये कचनाल है जिसका आपने सालन शायद खाया हो, इसका ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है। इस टाइम इसकी सब्ज़ी की कीमत किलो 1100-1200 रुपये बिक रही है। और ये गुलाब है, ये अनार है, ये भी अनार है और ये एक माल्टे का पौधा है। बाकी यहाँ जो पौधे लगाए गए हैं वो सारे के सारे सायेदार हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की उस्ताद ने इसको लगाने में। उस्ताद साहब ने हमें जिस तरह से पढ़ाया, हम एक यानी कि उस टाइम आलसी भी थे लेकिन मेहनत करते थे, शौक़ होता था पढ़ने का। लेकिन आजकल बच्चों को पढ़ने का शौक़ नहीं है, तो इस वजह से अब यहाँ 2-3 टीचर और भी है आते हैं स्टडी करवाने। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय।